नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, 4 साल के बाद एलएसी से जो खबर, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो मौजूदा दौर के भारत चीन के लिहाज से किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि ड्रैगन की चाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। वैसे भी कई ऐसे मौके आए हैं जब बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियां और मनमानियां देखने को मिलती रही हैं। और सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, सामरिक तौर पर चीन हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां खड़ी करने से भी कभी बाज नहीं आया। जमीन तो जमीन, समंदर के रास्ते भी वो भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिशें करता रहा है। यह बात अलग है कि चीन को यह समझ आ चुका है कि 1962 का यह हिंदुस्तान नहीं है। और सारी दिक्कत ही इसी बात की है कि भारत और चीन के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। यही वजह है कि कभी चीन लद्दाख में तनकर खड़ा हो जाता है, कभी पूर्वोत्तर में अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश करता है, कभी दक्षिण तिब्बत को अपना हिस्सा बताने लगता है। यह तब है जब 93 में समझौता किया जा चुका है कि किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। 1996 में तय किया गया कि एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 2005, 2012, 2013 में भी समझौते हुए। लेकिन चीन के नाम के आगे चालबाज यूं ही नहीं लगता है। चीन बॉर्डर पर उकसावे वाली हरकत से बाज नहीं आता है। सवाल यही है, क्या यह चीन की चालाकियों का अंत है? और अगर नहीं है तो फिर चीन की चालाकियों का अंत कब होगा? क्या चीन पर भरोसा कर लिया जाए? आज इसी मुद्दे पर आज की डिबेट में करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दो दिन पहले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। उससे पहले हुई समझौते की बात के बाद बॉर्डर पर हालात बदलने लगे हैं। चीन और भारत की तरफ से देपसांग डेमचोक इलाके से सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों ही देशों के सैनिकों की तरफ से बनाए गए अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर उन्हें भी हटाया जा रहा है। समझौते के तहत इस कवायद के जरिए जून 2020 के पहले की स्थिति बहाल की जा रही है। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से हुई झड़प के बाद इस इलाके में तनाव के हालात थे। कई ऐसे ठिकाने थे जहां पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। वहीं इस मसले पर चीन के साथ बातचीत के कई दौर के बाद आखिरकार विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि ब्लॉक इलाकों को लेकर समझौता हो गया है। अब पेट्रोलिंग करने में कोई समस्या नहीं है। भारत चीन के बीच विवाद वाले कई इलाके थे जहां पेट्रोलिंग रोकने का फैसला किया गया। इनमें भारत और चीन के बीच एलएसी पर जिन 5 जगहों को लेकर विवाद था, उनमें देपसांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग संघर्ष में शामिल था। हालांकि गलवान विवाद के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके जरिए दोनों देशों ने तनाव कम करने के रास्ते तलाशने शुरू किए, जिसके बाद गलवान, पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सेनाएं पीछे भी हट गई। लेकिन देपसांग और डेमचोक में सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा बना रहा। देपसांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से ये महज 30 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों के बीच ये सपाट इलाका है जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधि में किया जा सकता है। वही डेमचोक सिंधु नदी के पास पड़ता है। अगर यहाँ पर चीन का कब्जा होता है तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा था। देपसांग और डेमचोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो फूक फूक पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। अब पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा ना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। चाइना मन मर्जी नहीं कर सकता है। दुनिया के सबसे लंबे और विवादित बॉर्डर के तौर पर चर्चित एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर जो समझौता हुआ है, उससे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि सीमा का ये विवाद खत्म हुआ है, ऐसा भी मान लेना नाइंसाफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।